कभी कभी किसी शांत पानी की सतह पर जो हल्की सी लहर उठती है वो सिर्फ हवा नहीं होती। कभी कभी वो किसी अनदेखे प्राणी का निशान होती है जो सदियों से अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा होता है। पनडुब्बा बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, जहां गांव के चारों ओर फैले हैं तालाब, कुएं और नदियां, वहीं से शुरू होती है इस भूत की कहानी। कहते हैं पनडुब्बा शब्द बना है पानी और डुबाने से। वो जो डुबो देता है, पानी के भीतर चीख ले जाता है। कहा जाता है कि ये किसी डूबे हुए आदमी की आत्मा है जो असमय मरा, जिसकी लाश कभी नदी से बाहर नहीं निकली और जिसने मरने के बाद उसी पानी में अपना वास बना लिया। हर गांव में किसी न किसी तालाब के बारे में कहा जाता है, उसमें पनडुब्बा रहता है, रात में मत जाना। बहुत पुराने जमाने की बात है। मगध के पास एक गांव था, नाम था सरसी टोरा। वहां एक मजदूर था, भोलन साहब। गरीब था मगर सीधा साधा। हर दिन खेतों में काम करता, शाम को तालाब के किनारे बैठकर हुक्का पीता। तालाब उस गांव की जान थी। वहीं से पानी, वहीं से मछलियां, वही गांव के बच्चे खेलते और औरतें कपड़े धोती। लेकिन उस तालाब में एक राज दफन था, भोलन की पत्नी मधुरी की लाश। मधुरी एक दिन अचानक लापता हो गई थी। कहा गया कि वो तालाब में गिर गई और डूब गई, लेकिन किसी ने उसकी लाश कभी नहीं देखी। गांव वालों का कहना था कि भोलन ने ही उसे मारा है। भोलन ने बार बार कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफवाहों ने उसे तोड़ दिया। एक रात जब वो नशे में था, वो उसी तालाब के किनारे गया जहां उसकी पत्नी की आत्मा मानी जाती थी। लोगों ने आखिरी बार देखा कि भोलन पानी में उतर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद रात में पानी से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। कहते हैं कि जो भी रात में उस तालाब के पास जाता है, एक आवाज सुनाई देती है, धीमी, कहराती हुई, पर मानो पास में ही हो। एक आवाज सुनाई देती है, क्या तंबाकू है तुम्हारे पास? कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने एक आदमी की परछाई देखी है जो पानी के बीचों बीच बैठा है, जैसे कोई हुक्का पीने वाला किसान हो। उसका सिर झुका हुआ होता है, आंखें चमकदार और शरीर पानी की लहरों जैसा लहराता हुआ। जो भी उस आवाज का जवाब देता है वो फिर वापस कभी नहीं आता। लोगों ने कई बार सुबह के वक्त पानी में अधघुले मुट्ठी वाले शव पाए हैं जिनके ओंठों के पास मिट्टी भरी रहती है। कहा जाता है कि पनडुब्बा पहले मुस्कुराता है, फिर हाथ पकड़कर खींच लेता है। कहते हैं कि पनडुब्बा हर 100 साल में एक बार अपना अगला शरीर चुनता है, जिसे वो पानी में खींच लेता है। उसकी आत्मा पनडुब्बा बन जाती है और पुराना पनडुब्बा मुक्त हो जाता है। यही उसका श्राप है। मरना उसकी मुक्ति नहीं, बल्कि किसी और को डुबोकर अपना बोझ उतारना उसका नियम है। इसलिए जब कोई रात में पानी में जाता है तो वो सिर्फ पानी में नहीं उतरता, वो किसी की जगह लेने की दहलीज पर उतरता है। आज भी बिहार के कई हिस्सों में लोग कहते हैं उस पुराने तालाब में आवाज आती है, कभी कभी बच्चों को डराने के लिए और कभी सच में सावधान करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, पर जिन्होंने उसकी सांस महसूस की है वो जानते हैं कि पानी के नीचे सिर्फ पानी नहीं होता। कभी किसी पुराने कुएं या तालाब के पास जाओ तो ध्यान रखना, अगर कोई आवाज पुकारे कि भाई जरा तंबाकू दोगे, तो जवाब मत देना, क्योंकि शायद वो पनडुब्बा हो जो आज भी किसी को अपने साथ नीचे ले जाने का इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि गंगा के किनारे बसे माधोपुर गांव में एक पुराना तालाब था। लोग उसे डोमर तालाब कहते हैं। गांव के बूढ़े कहते हैं कि
कि इस तालाब की माटी में पानी नहीं, आत्माएं बसती है। गांव वालों की माने तो करीबन 1997 की बरसात में पहली बार उस तालाब का नाम पंडुपा का घर रखा गया। 1997 की घटना, बरसात का मौसम था। रात को गंगा का पानी उफन कर डोमर तालाब तक पहुंच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी। और उस रात गांव के दो किशोर मनीष और गोपाल तालाब के किनारे मछली पकड़ने गए थे। सुबह जब लोग खेतों की ओर निकले तो तालाब के पास मनीष की चप्पलें पड़ी थी और पास में ही उसकी लाल टॉर्च जो अब भी जल रही थी। लेकिन दोनों लड़के गायब थे। शाम तक सारा गांव जुट गया, पानी में गोताखोर उतरे। दूसरे दिन मनीष का शव तो मिल गया, लेकिन गोपाल कभी नहीं मिला। मनीष के शरीर पर किसी जानवर के दांतों के निशान नहीं थे, लेकिन उसके गर्दन के नीचे कुछ लंबे नीले उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने पानी के भीतर से उसे खींचा हो। उसके बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। रात में तालाब से हंसी की आवाज और कभी कभी धीरे धीरे नाम पुकारना। 4 साल बाद 2001 में गांव के ही एक व्यक्ति हरिभूषण यादव ने अपनी बहन की शादी के लिए तालाब का पानी निकालने का सोचा, ताकि सफाई हो सके और मछलियां पकड़ी जा सके। गांव के कई लोग उसे मना कर रहे थे, वो पंडुबा का घर है, मत छे। लेकिन हरिभूषण ने हंसकर कहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसी रात वो घर नहीं लौटा। सुबह लोग खोजते हुए तालाब किनारे पहुंचे। उसके कमर में बंधी रस्सी वही थी और रस्सी का दूसरा सिरा पानी में खींचा हुआ था। जब उसे खींचा गया तो रस्सी कटी नहीं थी और फिर भी उसका सिरा खाली था। और तभी तालाब से गुब्बारों जैसे बुलबुले उठे और कुछ लोगों ने देखा पानी की सतह पर एक चेहरा चिलमिलाया, जो धीरे धीरे हंसता हुआ नीचे समा गया। उसके बाद से हर साल बरसात के मौसम में तालाब से नीली रोशनी निकलती है। कई लोगों ने बताया कि देर रात अगर कोई तालाब के किनारे खड़ा हो तो पीछे से किसी के पैरों के छपाके सुनाई देते हैं, लेकिन पलटने पर कोई नहीं होता। गांव की औरतें आज भी बच्चों को डराती है कि रात में डोमर तालाब मत जाना, वो पंडुबा नीचे से बुलाता है। ये कहानी सिर्फ लोक कथा नहीं है। भागलपुर के कुछ पुराने अखबारों 1997 से 2001 में वास्तव में माधोपुर में डूबने की रहस्यमयी घटनाओं के जिक्र मिलते हैं। स्थानीय लोगों ने मान लिया कि जो भी व्यक्ति उस तालाब के पानी को छेड़ता है उसे पंडुबा अपने साथ खींच लेता है। साल 2005 जुलाई का महीना। माधोपुर में लगातार 3 दिन से गंगा उफान पर थी। रात में बिजली अक्सर चली जाती थी और पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। उसी समय गांव के स्कूल में नई हेडमास्टर आए, श्रीनिवास झा। उम्र करीबन 42 साल। मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले थे। शांत स्वभाव के, लेकिन पढ़े लिखे और अंधविश्वास को झूठ मानने वाले। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे शाम होते ही स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। किसी ने उन्हें बताया कि मास्टर साहब सूरज ढलने के बाद इस स्कूल के पीछे वाले तालाब में पंडुपा निकलता है। श्रीनिवास हंस दिए। अरे भाई, ये सब बुजुर्गों की बातें हैं, डरने की नहीं। लेकिन उनकी यह हंसी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। उस रात तेज बारिश के बीच बिजली चली गई। श्रीनिवास स्कूल में ही रुक गए, क्योंकि उनका घर अभी नहीं बना था। रात के करीबन 11 बजे अचानक स्कूल के पिछवाड़े से छपाक छपाक की आवाज आने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि शायद मेंढक है, लेकिन फिर उन्होंने किसी को कहते सुना, भैया जरा तंबाकू दीजिए ना। वो आवाज बेहद धीमी, गीली और डरावनी थी। ऐसी आवाज जैसे कोई पानी के भीतर से बोल रहा हो। श्रीनिवास धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचे। बरसात में बिजली कौंधी और उसी पर उन्होंने तालाब के बीच में एक नीली परछाई देखी, जो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसके बाल पानी की लहरों की तरह तैर रहे थे। उनके हाथ से लालटेन गिर पड़ी।
सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो स्कूल का दरवाजा खुला मिला, लेकिन मास्टर साहब कहीं नहीं थे। सिर्फ उनकी चप्पलें तालाब के किनारे मिली और पास में ही वही टूटी हुई लालटेन पड़ी थी। गांव में फिर हंगामा मच गया। सब बोले पंडुबा ने खींच लिया है। लेकिन जब पुलिस आई और तालाब में गोताखोर उतरे तो जो मिला उसने सबकी रूह जमा दी। तालाब की गहराई से 4 हड्डियों के ढांचे निकले। पहचान मुश्किल थी, लेकिन उसमें से एक में अभी तक स्कूल की बेल्ट बंधी थी। पास में ही एक पुराने लोहे की चेन भी मिली, जो मिट्टी में आधी धसी हुई थी, मानो किसी को बांधा गया हो। लोगों ने दावा किया कि यह तालाब कभी एक पुराने अंग्रेज अफसर के घर के पास हुआ करता था, जहां 1940 के आसपास 3 मजदूर डूब गए थे जब वो कुआं खोद रहे थे। गांव वालों का मानना है कि उन्हीं की आत्माएं पंडुबा बनकर अब हर उस इंसान को खींच लेती है जो तालाब को अशुद्ध करता है। बरसों बीत चुके थे। 2005 में स्कूल मास्टर श्रीनिवास झा की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद गांव में किसी ने उस तालाब की तरफ मुड़कर नहीं देखा और इस कहानी का कोई एंड नहीं हुआ। उसके बाद भी वहां पर बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको एक और हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।